सहारा प्रणाम। सहारनीय परिवार के मेरे प्यारे कर्तव्योगी साथियों और सहारा से जुड़े समस्त सम्मानित जमाकर्ताओं का यथार्थ पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है। सबसे पहले तो आप सभी को सुप्रीम कोर्ट में जो हियरिंग होने वाला है उसके बारे में कुछ अपडेट दे दें, क्योंकि बहुत दिनों के बाद सहारा से संबंधित जमाकर्ताओं की कई PIL लगा हुआ है और उम्मीद ये की जा रहा है कि मंगल को बहुत कुछ मंगल हो सकता है। आज 14 अप्रैल है, रविवार का दिन, और ठीक 2 दिन के बाद शाम को कुछ ऐसी खबरें मिल जाएं जिससे हमारे सभी सम्मानित जमाकर्ताओं को राहत प्रदान हो, क्योंकि माननीय सुप्रीम कोर्ट इतने लंबे अंतराल के बाद आप सबकी जो परेशानियां हैं उसके बारे में बहुत कुछ सुनेगा कई पक्षों के माध्यम से। तो उम्मीद ये की जा रहा है कि कुछ न कुछ राहत की खबर जरूर मिलेगी और ऊपर वाले से ये दुआ करते हैं कि हम सबके संकट दूर हों। इसके साथ ही एक बड़े ही आश्चर्य की बात है, सहारा के जितने भी डिपॉजिटर हैं, लोग कहते हैं 12 करोड़, और 12 करोड़ पर अगर 4-5 आश्रित भी अगर देख लिए जाएं उस परिवार में, तो 4-5 लोग एक परिवार में सहारा से पीड़ित होंगे, यानी कि 12 पंजे 60 नहीं तो 50 करोड़ तो आप मान ही लो। 50 करोड़ लोग प्रभावित हैं और देश के चुनिंदा राजनेताओं को भी इसकी खबर है। लेकिन कमाल की बात यह है कि किसी भी राजनेता ने अपने चुनावी सभाओं में इन जमाकर्ताओं की पीड़ा के बारे में 2 शब्द नहीं बोले, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो मल्लिकार्जुन खड़गे हों, चाहे नीतीश कुमार हों, चाहे तेजस्वी यादव हों, चाहे अखिलेश यादव हों, चाहे अरविंद केजरीवाल, चाहे कोई भी हो, मगर किसी ने भी सहारा के उन पीड़ितों के बारे में 2 शब्द कहना गवारा नहीं समझा। कारण तो वही जानते होंगे, लेकिन जहां तक मेरी समझ है उसके हिसाब से उनके लीगल एडवाइजरों ने जरूर इस बात की हिदायत दी होगी कि जो मामला सुप्रीम कोर्ट में है उसके बारे में कोई भी बात सार्वजनिक मंचों से न बोला जाए। कहीं ऐसा न हो कि सुप्रीम कोर्ट के अवमानना का मामला आपके ऊपर बने। इसीलिए कोई भी राजनेता आपके दुख दर्द के बारे में एक शब्द नहीं बोलता। लेकिन माननीय सुप्रीम कोर्ट को भी इस मामले को अब दी एंड की तरफ ले जाना चाहिए, क्योंकि इंतहा होती है हर चीज़ की, वैसे ही इंतहा हमारे तमाम करोड़ों सम्मानित जमाकर्ताओं के इंतजार का हो रहा है और इसका अंत जितनी जल्दी हो जाए उतना बेहतर है। अब मंगलवार को जो भी राहत माननीय सुप्रीम कोर्ट दे सकता है वो दे, क्योंकि देर से दिया हुआ न्याय भी अन्याय की श्रेणी में आता है और निश्चित रूप से पूरे हिंदुस्तान में वो गुबार बहुत चरम सीमा पर है, जो केवल अपने आपको किस प्रकार से अंकुश में रखा हुआ है ये भी कमाल की बात है। लेकिन मैं अपने साथियों से और अपने समाज जमाकर्ताओं से उनके पेशेंस के लिए,
उनके धैर्य के लिए क्या शब्द इस्तेमाल करें यह समझ में नहीं आता, मगर वाकई में वो कितने कष्ट में हैं उसके बावजूद पूरे शांति के साथ सुप्रीम कोर्ट की ओर न्याय की गुहार लगाते हुए देख रहे हैं। तो ऐसी परिस्थितियों में माननीय सुप्रीम कोर्ट का भी ये दायित्व बनता है कि करोड़ों लोगों को राहत दे और ऐसी खुशखबरी दे जिससे कि कम से कम तमाम लोग उनसे झूम उठें। और रही बात राजनेताओं की, तो ये तो शुरू से लेके अब तक गरीबी हटाओ के नारे को लगाते चले आ रहे हैं, लेकिन गरीबी तो नहीं हटी। ये लोग जरूर गरीबी अपने आप की हटा लिए, बाकी के किसी व्यक्ति की गरीबी नहीं उठी, किसी को रोजगार नहीं मिला। जो कुछ भी हुआ वो सब राजनेताओं के समृद्धि का कारण बना। आज सुप्रीम कोर्ट क्या निर्णय देता है इसको मनन करने की भी आवश्यकता है। ऐसे पदों पर बैठे हुए लोगों को जो इस देश के कर्णधार हैं, ऐसे लोग जो दूसरे की किस्मत बदल सकते हैं, वो जरूर इस बारे में सोचें कि किस प्रकार से एक जरूरतमंद व्यक्ति अपने पैसे को वापसी के लिए किस प्रकार से प्रयत्न कर रहा है, किस प्रकार से उम्मीद भरी नज़र से आपकी तरफ देख रहा है। ये जरूर उन लोगों को सोचना चाहिए और अब इसका अध्याय समाप्त कर देना चाहिए। मैं अपने साथियों से भी यही आग्रह करूंगा कि 16 अप्रैल को किसी भी प्रकार की भ्रम भ्रांतियों की अगर कोई सूचना मिलता है तो कृपया सही सूचना आने तक आप सब लोग इंतजार करें और किसी भी अफवाह से दूर रहें और अपने जमाकर्ताओं को भी इससे दूर रखें, क्योंकि ऐसे बहुत सारे लोग इस ताक में होंगे कि जरा सी भी कोई बात आधी अधूरी आती है तो वो तुरंत उसको वायरल करने का कोशिश करेंगे। हमारा और आपका ये दायित्व बनता है कि हम सही सूचना आने तक, सही खबर आने तक अपने आप को संयमित रखें और उम्मीद करें कि जल्दी सही सूचना मिलेगी। आज की ये जो वीडियो है ये थोड़ा छोटा होगा और आपसे मेरा आग्रह है कि अब मैं आपको 16 तारीख के आदेश के बाद ही मिलूंगा और जो भी ठीक सूचना होगी, सही सूचना होगी, उसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। इसीलिए आपसे मेरा आग्रह है कि किसी भी प्रकार से भ्रम भ्रांतियों से दूर रहें और सही सूचना आने तक थोड़ा इंतजार करें। मैं आपके बीच सही जानकारियों को लेकर जरूर उपस्थित दूंगा। जय हिंद, सादर सारा प्रणाम। एक आवश्यक सूचना सभी साथियों के लिए। कई सारे लोग हमारी वीडियो को काट छांट के अपने YouTube चैनल पर डालते हैं, जो कि बहुत आपत्तिजनक है। आपको याद है कि YouTube पर आने का एक ही केवल मकसद था कि बहुत सारे लोग गलत चीज़ों को प्रचारित प्रसारित करके हमारे समस्त साथियों को और जमाकर्ताओं को बरगलाने का काम करते थे। इसीलिए YouTube पर आना बाध्यता बन गया। इसके अलावा कुटुंब पर और भी तमाम सोशल मीडिया पर केवल एक उद्देश्य को लेकर हम लोग आगे बढ़े हैं और उसका उद्देश्य केवल इतना ही है कि किसी भी प्रकार के भ्रम भ्रांतियों की जो खबरें अनजान लोग आपके बीच तक पहुंचते थे, उन सारी खबरों पर रोक लगाया जाए। लेकिन फिर भी कुछ शरारती तत्व हमारी ही वीडियो को काट छांट कर अपने चैनल पर उसको लगाकर आवाज़ बदलकर तमाम संसाधन पैदा करके उसका इस्तेमाल करते हैं। मैं ऐसे सभी साथियों से ये ज़रूर कहूँगा कि जो उद्देश्य हमारा सहारा के जो भी कार्यकर्ता हैं, जो भी जमाकर्ता हैं, उनको सही दिशा की तरफ ले जाना, सही जानकारियों को उपलब्ध कराना, यही है।
जिस दिन सहारनीय परिवार के जितने भी जमाकर्ता कार्यकर्ता साथी हैं उनका ये प्रॉब्लम समाप्त हो जाएगा, उसके बाद आपको यथार्थ या हमारा यूट्यूब का जो भी प्लेटफॉर्म है वो आपको नज़र नहीं आएगा, क्योंकि यूट्यूब पर बने रहना उद्देश्य कतई नहीं है और न ही किसी अन्य प्लेटफॉर्म पर बने रहना। केवल अपने साथियों को ऐसे मुसीबत के दौर में छोड़कर न जाने का एक प्रतिबद्धता है, कर्तव्य है, उसको ही निभाने का प्रयास किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है कि आप मेरे इस पवित्र प्रयास में जरूर साथ देंगे। सादर सहारा प्रणाम। सहारा इंडिया परिवार, आत्मविश्वास की ताकत। सहारा प्रणाम।